ऋतु अपनी सास माधुरी के संग रहती थी। ऋतु एक पढ़ी लिखी जॉब पर जाने वाली बहू होती है। वहीं उसकी सास माधुरी उसकी पूरी उल्टी, वो एकदम अनपढ़ होती है और उसे ना तो पैसों की समझ होती है ना ही दुनियादारी की, जिसके कारण लोग उसे खूब ताने कसते और उसकी निंदा भी करते रहते। फिर अचानक से एक दिन माधुरी तय करती है, बस बहुत हुआ, अनपढ़ अनपढ़ अनपढ़, सबकी ऐसी की तैसी। अब तो मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और सबके मुंह पे लोखंड का मोटा ताला लगाऊंगी। राजीव बेटा, तू मेरा कॉलोनी के स्कूल में एडमिशन करा दे, मैं भी स्कूल जाऊंगी अब। माधुरी की ये बात सुनकर ऋतु और राजीव दोनों चौंक जाते हैं। मम्मी जी, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? आप और वो भी स्कूल? हाँ मम्मी, अभी तो आपको मंदिर में, सत्संग में, तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए और आप स्कूल जाना चाहती हो। पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। तू मेरा एडमिशन करा रहा है कि मैं तेरी सुताई लगाऊं? हाँ, करता हूँ। राजीव माधुरी से बहुत डरता था और इसलिए वो तुरंत ही कांपते हुए हाथों से फोन पर ही ऑनलाइन एडमिशन करा देता है। अगली सुबह से सास स्कूल की यूनिफॉर्म पहनती है और वो स्कूल जाती है। स्कूल में एंट्री मारते ही सभी बच्चे माधुरी पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। वो देखो, वो दादी अम्मा स्कूल स्टूडेंट बन के आई हैं। अरे दादी जी, आज कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं चल रहा। कितनी फनी लग रही हैं ये बुड्ढी काकी। माधुरी को सबका बुरा तो लगता है पर वो कुछ कहती नहीं है। नहीं माधुरी, तुझे हिम्मत नहीं छोड़नी है। ये सब बच्चे तुझे जोकर समझेंगे, लेकिन तू तो हीरोइन है ना। तू माधुरी है, पढ़ और सबके छक्के छुड़ा दे। माधुरी से जब टीचर पूछती है, हाय न्यू स्टूडेंट्स, व्हाट्स योर नेम? व्हाट योर नेम? ये सुनकर सभी बच्चे जोरों से हंसने लगते हैं। माधुरी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लो। मैं रोज होमवर्क दूंगी, वो करके आया करो और ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश न्यूज़पेपर और वीडियोस देखा करो, सो दैट आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। सोके डैडम, अब मेरा मतलब है मैडम। धीरे धीरे माधुरी पढ़ाई में होशियार होने लगती है और वो लिखने में और एग्जाम में भी तेज हो जाती है। माधुरी रात रात भर जाकर पढ़ाई करती है। एक दिन माधुरी का एग्जाम होता है और तभी वो लेट उठती है। हाय रे, मर गए। मैं तो अलार्म लगाया था, फिर कैसे नहीं बजा। और ये क्या, मेरा स्कूल यूनिफॉर्म कैसे फट गया। अरे नहीं, अब मैं एग्जाम में कैसे पहुंचूंगी। रीतू बहू। क्या हुआ मम्मी जी? हे भगवान, ये क्या? आप अभी तक यहीं पे हो? 5 मिनट में आपका फाइनल एग्जाम है ना। अगर आप नहीं गई तो फेल हो जाओगी। और आपका ये यूनिफॉर्म कैसे फट गया ये? देखा ना बहू, लगता है चूहे ने काट दिया। अब मैं एग्जाम में नहीं पहुंच पाऊंगी। माधुरी एग्जाम में नहीं पहुंच पाती है और वो फेल हो जाती है। वो फिर से 1 महीने पढ़कर री एग्जाम देती है। एक दिन अचानक वो देखती है कि उसकी सारी बुक्स जलकर राख हो गई है। अरे नहीं, ये मेरी किताबें कैसे जल गई। अब मैं कैसे पढ़ूंगी। Oh God, ये तो बहुत बुरा हुआ। लगता है आपकी पढ़ाई को ना किसी की नजर ही लग गई है। अब आप क्या करेंगी मम्मी जी? बिना बुक्स के तो पढ़ाई करना जैसे बिना नमक के सब्जी बनाना है। ऐसे ही माधुरी की पढ़ाई में बहुत सारी अड़चनें आने लगती हैं और फिर भी वो सबका डट के सामना करती है। एक दिन जब वो बाथरूम में जाती है तब पानी में पैर रखते ही उसे करंट लगता है और वो जोर से चिल्लाती है। मम्मी, राजीव बहू। माधुरी बेहोश हो जाती है और फिर कई दिनों तक बिस्तर पकड़ लेती है, जिसके कारण वो पूरे 1 महीने तक स्कूल नहीं जा पाती है।
एक दिन वो रितु को अपनी माँ के साथ आंगन के झूले पे बैठकर बातें करते हुए देखती है। जोर का झटका हाय जोरों से लगा। माँ थैंक यू। आपके बताए गए ट्रिक्स को अपनाकर मैंने अपनी सास का स्कूल जाना ही बंद कर दिया। किताबें जलाई, अलार्म बंद किया, पानी में करंट छोड़ा और भी ना जाने कितने अतरंगी तौर तरीके अपनाए, तब जाके मिशन सास का स्कूल बंद सक्सेसफुल हुआ है। अच्छा हुआ, वरना तेरी सास पढ़ लिख के तेरे से आगे निकल जाती, और अगर तुझसे आगे निकल जाती तो तू उस पे अपनी नहीं चला पाती। माधुरी को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत ही एक फोन लगाती है और कुछ आदमी आकर रितु और उसकी माँ को पकड़ के कहीं ले जाने लगते हैं। छोड़ो छोड़ो मुझे। क्यों री डायन, मुझे घर पे कैद करना चाहती है, मेरा स्कूल बंद करवाना चाहती है। अब जाओ, इन दोनों चुड़ैलों को पागल खाने ले जाओ और कभी मत छोड़ना वहाँ से। नहीं, पागल खाना नहीं, मुझे माफ कर दो। और इस तरह माधुरी अपनी समधन और बहू रितु को पागल खाने भेज देती है और पढ़ लिख कर वो एक अफसर बन जाती है।